हेलो लॉप स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का शिक्षण बिंदु हमारा क्या रहेगा। समझ रहे हो ना? आज हमारा कोई शिक्षण बिंदु नहीं रहेगा। आज हम देखेंगे कि अब हम पास कैसे हों। समझ रहे हो ना कि अब हम पास कैसे हों, ये हमें इस वीडियो में पता लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये हो जाएगा। अब देखो आगे आगे क्या होता है। देखो हमारा प्रकरण क्या है, कैसे करें संस्कृत की तैयारी। समझ रहे हो ना? कैसे करें संस्कृत की तैयारी, क्योंकि संस्कृत तो अब पढ़ रही है हम पे भारी। पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही? लेकिन हमको तो करनी है तैयारी, कैसी हो ही भारी। तो भैया आगे बढ़ो और देखो कि कैसे, मतलब अब अपन आगे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो क्या, कि सबसे पहले हमको ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनमें पढ़ के कि हम क्या है कि अच्छे नंबर ला सकें। समझ रहे हो ना? अच्छे नंबर का मतलब ये कि हम लगभग 90 नंबर ले आए ओवरऑल 150 नंबर में से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 150 में से 90 नंबर चाहिए। कैटेगरी के लिए तो 83 नंबर चाहिए, 83 नंबर कैटेगरी के लिए चाहिए। लेकिन हमको तो जनरल फैट करनी है, और जनरल फैट करनी है तो 90 नंबर हमें अति आवश्यक होंगे। अति आवश्यक होंगे तो कैसे आएंगे? तो उसमें से एक विषय कौन सी, हमारी संस्कृत है। संस्कृत कितने नंबर की आती है? 30 नंबर की। लेकिन पढ़ा कुछ है नहीं, क्वेश्चन आएंगे, हम पे कुछ आता नहीं। तो अब क्या करें? अब क्या करें? ये करेंगे, हम क्या करेंगे, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे। अच्छी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये देखो। देखो आगे। सबसे पहले तो शब्द रूप और धातु रूप। क्या? शब्द रूप और धातु रूप जानो ने? तत्ते तानी मर गई नानी खत्म कहानी, ऐसे का शब्द रूप। राम रामो रामा, इन अपन याद कर लेंगे। किन्ने? शब्द रूपन अच्छी तरह से याद करेंगे, धातु रूपन अच्छी तरह से याद करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें दो क्वेश्चन 100% आने के थे। दो क्वेश्चन धातु रूपन में थे, शब्द रूपन में थे। तीनों आ जाए कितने, तीनों आ सके भाई साहब। लेकिन अब मेन बात ये, लेकिन हमको अब क्या नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम के कितने रहेंगे, अंतिम 15 दिन रहेंगे। अब हम कहानी करेंगे कि जैसे कोई किताब ली, कोई गाइड ली। अब भाई साहब कोई इतनी मोटी किताब ले ली हमने, और हम मोटी किताब फेर रहे हैं, ओ भाई साहब दपेट मार लग रहे, पन्ना देते बेते। लेकिन क्वेश्चन तो नहीं आएगा वहां से। तो क्वेश्चन नहीं आएगा तो अब हम क्या करेंगे? आगे चलो, 6-8 किताब ले ली। अब भाई साहब 6 से 7 किताब ले ली, किताबन के पन्ना ने पलट रहे, किताबन में थे कहा है। अब तक ही कछु नहीं पढ़ो, तो अब पढ़े से कहा जाएगा आगे देखो। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो अब तक पढ़ा है उसका एनालिसिस भी तो करना है हमें, कि हम पे आता कितना है कितना नहीं आता। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम देंगे टेस्ट। समझ रहे हो ना? कहीं से भी एक टेस्ट सीरीज ले लेंगे। ऑफलाइन भी मिलती है और ऑनलाइन भी मिलती है। एक टेस्ट सीरीज ले लेंगे, और फिर हम क्या है कि टेस्ट देंगे। एक टेस्ट देंगे 150 नंबर का फुल टेस्ट। फिर हम उसमें से निरीक्षण करेंगे कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। समझ रहे हो ना? कितने नंबर आ रहे हैं, उस हिसाब से हमारे अगर मतलब एवरेज जैसे 90 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हाँ हम पे आता है कुछ। समझ रहे हो ना? 90 नंबर आ रहे हैं तो कुछ आता है, 100 आ रहे हैं तो हाँ कि हम पे और भी ज्यादा आता है। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे आता है। लेकिन टेस्ट से तो पता चल जाएगा कि हम पे कितना आता है। अब भाई साहब एग्जाम की डिमांड क्या है? एग्जाम की डिमांड हमें कहाँ से पता चलेगी? एग्जाम की डिमांड पता चलेगी हमें पुराने पेपर देखने से। कौन से? पुराने पेपर जो 6 बार पेपर लगे रीट पात्रता परीक्षा के, उन्हें हम देखेंगे। कितनी बार? 6 बार लगे। और उन्हें हम देखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, फिर देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन उठता है। कहाँ से क्वेश्चन उठता है? जैसे सिद्धांत है, उस सिद्धांतों से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, ये चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले हम सिद्धांतों को क्लियर करेंगे। तो ऐसे हम पुराने पेपर्स देखेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे कहाँ से कैसा क्वेश्चन पुट अप होता है। उसके बाद अपनी अगली रूपरेखा बनाएंगे। आगे क्या है? आगे क्या है कि अब भाई साहब एक तो हमने कर लियो, लेकिन ये तो हमको समझ बनानी है दिमाग में कि ये आएगा क्वेश्चन कहाँ पे, एग्जाम में। लेकिन आगे आगे क्या है कि अब क्या करना है हमें, ये भी तो पता होना चाहिए। सर जी तुम ये बता रहे हो कि ये करो वो करो, लेकिन रटे का चीज है तो रटने का है। वहां देखो, हमको रटना है प्रत्य। समझ रहे हो ना? प्रत्य से दो क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? दो क्वेश्चन। कौन से टॉपिक से आते हैं? प्रत्य से दो क्वेश्चन आते हैं। तो वो हमको रटने। लगता है सब भूल गए। समझ रहे हो ना?
अब भाई साहब ऐसा लग रहा होगा जैसे एग्जाम नजदीक आ गई तो मन ही मन में ऐसा लग रहा होगा, अरे भाई साहब हमको तो कुछ भी याद नहीं है, सटाटो ओवरलैपिंग एरो है, इतने 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 आ रहो, लेकिन कुछ भी याद नहीं है। लेकिन ऐसा खाली लगता है, क्या होता है, लगता है, लेकिन याद सब होता है। टेंशन लेने की बात नहीं है। अब भाई साहब कल जने ऐसे होंगे कि क्रैश कोर्स के चक्कर में पड़ रहे होंगे, कैसे अब भाई साहब 15 दिन में कैसे हम पार पाए, कब उत्कर्ष से देखेंगे, कब कोई कोई सी कला में देखेंगे, और उतने उतने से जाके और हम भाई साहब एक छोटा मोटा क्रैश कोर्स ले लेंगे, समझ रहे हो, क्रैश कोर्स। लेकिन क्रैश कोर्स से ही थोड़ी हम पास जाए, क्योंकि वहां में तो अपन कोर्स जब तक लिखेंगे जब तक तो रीट ही निकल जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, जब तक रीट निकल जाएगी। लेकिन ये हमें नहीं करना है, क्रैश कोर्स तो लेना ही नहीं है, हमें रटनी है शिक्षण विधियां। क्या रटनी है, शिक्षण विधियां कतई कंठस्थ कर लेनी है। और इसमें भी क्या क्वेश्चन आता पता है, ये विधि मनोवैज्ञानिक है या फिर ये विधि अमनोवैज्ञानिक है। कोई फारसी को आंख है नहीं, रीट है, टेंशन ले भी कोई बात नहीं का। ये अपन को रट लेनी शिक्षण विधि में। लेकिन अपन के माइंड में सबसे ज्यादा क्या फितूर है कि हम पे कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने एनालिसिस नहीं करे। एनालिसिस कैसे होगा, टेस्ट से। टेस्ट सीरीज तो लो पहले, कछु रुपया तो खर्च करो। ये थोड़ी है कि तुम यूट्यूब पे देख रहे हो सब चीज फ्री मिल जाएगी। टेस्ट तो रुपया नहीं मिलेगा, टेस्ट सीरीज लो। फिर टेस्ट सीरीज अपना टेस्ट देकर खुद ही देखोगे हम पे कितनी का है, कितनी नहीं है, कितने पानी में, तो बाहर देखो। फिर ये तो टेस्ट से अपन को पता चल जाएगा। पुराने पेपर से हमें ये पता चल जाएगा कि नया पेपर कैसा बनेगा, समझ रहे हो ना। पुराने पेपर से क्या पता चल जाएगा कि नया पेपर कैसा बनेगा, आगे समझ में। तो ये हो गए कैसे, कि कैसे करें संस्कृत की तैयारी, क्योंकि संस्कृत तो पढ़ रही है हम पे भारी, तो ऐसे करेंगे संस्कृत की तैयारी, कितनी को हुई भारी। तो ऐसे तो अपन का संस्कृत की तैयारी कर लेंगे। अब भाई साहब आगे चलो, ये कितने दिन को टारगेट है, 15 दिन को, 15 दिन को टारगेट है, ऐसे अपन को संस्कृत सल्टानी है। आगे देखो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, सब्सक्राइब। अच्छी लगे तो, रोचक लगे, रुचिकर लगे तो क्या करना है, सब्सक्राइब। अगर अच्छी लगे तो ही करना है, बुरी लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं करना है फिर। लेकिन अच्छी लगे, अगर आपके लिए ये लाभदायक हो तो आप इसे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे कि हम आगे की और रूपरेखा आपके लिए बतलाएंगे, समझ रहे हो ना। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। अगली वीडियो में हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे, फिर इसी तरह से और कुछ अच्छा आपके लिए सलाह लाएंगे। उस सलाह के ऊपर तुम टिकोगे तो तुम्हारा भला है, नहीं टिकोगे तो तुम्हारा बुरा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो ये और कुछ मतलब हमने मतलब पास्ट में मतलब बहुत सी वीडियो ले रखी हैं या नहीं डाल रखी हैं इस पे, उनको जाके एक बार चेक करो। अति महत्वपूर्ण वीडियो है। कैसी वीडियो, अति महत्वपूर्ण है। वो आपके लिए एक दो, समझ रहे हो ना कैसे है, जैसे आपके लिए हाईएस्ट 10 मिनट की वीडियो है, मैं कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 वीडियो 15 वीडियो डाल रखे हैं, उनको तुम ले लोगे तो कम से कम आपके 40-45 नंबर तो उन 15-20 वीडियो से आ जाएंगे। कितने, 15-20 वीडियो से कितने 40-45 नंबर आ जाएंगे। तो उनको भी एक बार जाके देखो, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करो, क्या करो, शेयर करो। सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। और आपके लिए ये तो बताया ही नहीं कि संधि पढ़नी है कि नहीं, संधि भी तो पढ़नी है आपको, क्या, संधि, संधि पढ़नी है, समास पढ़ने, लेकिन संधि ज्यादा पढ़नी है, प्रत्यय पढ़ने, तो ऐसे आपके लिए भी पढ़ने भी होंगे। सभी के लिए राधे राधे हैं, ठीक है।